चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं A2 सोशियोलॉजी रिलीजन का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं किस तरह से इस टॉपिक को डील करता हूँ। देर आर डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। देखें, याद रखिएगा, एक्सक्यूज मी, रिलीजन इज ऑल अबाउट P4, सही है। P4 के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, P4 के अंदर आपने 35 मार्क्स का एस्से करना होता है। क्या करना होता है? 35 मार्क्स का एस्से। अब 35 मार्क्स के एस्से के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें डिटेल्ड आंसर करना है। क्या करना है बेटा? डिटेल्ड आंसर, सही है। 35 मार्क्स के एस्से की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि भाई एग्जामिनर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ ही आपके साथ खेलेगा। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, मैं इसके टॉपिक्स को ना A2 रिलीजन के मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। नंबर 1 इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, रिलेटेड टू रिलीजन। इन पर्सपेक्टिव के सवालों के साथ साथ इसमें एक और टॉपिक लिंक होता है, वो होता है रिलीजन एंड सोशल चेंज। क्या रिलीजन सोशल चेंज ला सकता है? वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे पास ये पर्टिकुलर टॉपिक लिंक होता है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव के साथ ही हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक टेम्पो के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा मेजर टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट डिबेट्स अबाउट सेकुलराइजेशन। डिबेट्स अबाउट सेकुलराइजेशन। अब इसी टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक लिंक होता है, दैट इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न रिलीजन, सही है। ये एक टॉपिक इसके साथ इंटरलिंक हो जाता है। फिर हमारे पास वी आर हैविंग अनदर एरिया जिसमें हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लास, एथनिसिटी ऑन रिलीजियोसिटी, यानी कि रिलीजन के हवाले से, रिलीजन को फॉलो करने के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके साथ एक इंटरलिंक टॉपिक आता है, वो आता है जेंडर एंड फेमिनिज्म, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में ये जो इंटरलिंक टॉपिक्स है ना, ये अलग अलग यूनिट्स हैं आपके पास A2 रिलीजन के अंदर, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको एक एरिया में डिफाइन करते हैं, कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास पहली कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई और तीसरी कैटेगरी ये हो गई। यानी कि आई एम हैविंग 3 डिफरेंट कैटेगरीज के, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना ही करना है। देखिए, मैं आपको एक सजेशन लाजमी दूंगा बेटा, कि आपकी जो इनिशियल 2 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो पर्सपेक्टिव और सेकुलराइजेशन वाली है, इसमें तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, सही है। एग्जामिनर जितना भी उल्टा पुल्टा सवाल दे दे, आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, समझ आई बात? बिकॉज वो हाई स्कोरिंग एरिया है और उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है लिखने का भी और कंटेंट को डेवलप करने का भी, सही। पर्सपेक्टिव तो भाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, पर्सपेक्टिव के अंदर आप लिंक करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं पर्सपेक्टिव की रिलीजन के, जिसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े थे, उनके अंदर हम थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने सही से पढ़ना है, तो मैंने आपसे क्या कहा भाई, देखिए, अगर आप कहते हो कि यार मैंने बिल्कुल 100% किया हुआ है पर्सपेक्टिव को, सेकुलराइजेशन को, तो भाई 75% चांस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसकी वजह यह है कि एग्जामिनर दो क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल है कि वो एक ही कैटेगरी में से दे दे।
लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं। क्यों छोड़िएगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास जेंडर एथनिसिटी की बहुत सारी थ्योरीज सेकुलराइजेशन में काम आती हैं और बहुत सारी थ्योरीज जैसे फेमिनिज्म की पर्सपेक्टिव वगैरह में भी काम आती हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड के ऊपर छोड़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रायोरिटी की बात करो तो मैं बोलूँगा भाई पर्सपेक्टिव को और सेकुलराइजेशन के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो अगर एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर इतना कंटेंट डेवलप करने में ज़्यादा एफर्ट लगती है सोशल आइडेंटिटीज वाले सवाल में एज कम्पेयर टू पर्सपेक्टिव और डिबेट्स अबाउट सेकुलराइजेशन, सही है। तो ये हमारे पास एक कोर आइडिया बिल्ड होता है जिस तरह से हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सही है। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज रिलीजन, जिसके अंदर आई विल डिस्कस द इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अप्रोच, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एक्चुअली इसके साथ क्लास एंड एथनिसिटी भी एड ऑन किया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन मैं उसको वहाँ पे छोड़ता हूँ और मैं पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करा देता हूँ, सही है। बिकॉज इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको जाके आगे समझाऊंगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, इसके अंदर आई विल डिस्कस फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, इंटरैक्शनिज्म, सही है। फिर हम डिस्कस करेंगे रिलीजन एंड सोशल चेंज को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैल्विनिज्म को, लिबरेशन थियोलॉजी, एग्जाम में कई मर्तबा क्वेश्चन रिलीजन एंड सोशल चेंज और पर्सपेक्टिव का मिला के आ जाता है। ईरानियन रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, एंड अदर केस स्टडीज, जिसमें एवेंजेलिकल मूवमेंट्स वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट डिबेट्स अबाउट सेकुलराइजेशन, जिसके अंदर हम सेकुलराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, एंटायर सेकुलराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, रीसेकुलराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे कि रिलीजन वापस आ रहा है, रिवाइव हो रहा है, ठीक है। हम उसमें उन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिलीजन को रिवाइव करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास न्यू एज मूवमेंट्स आ जाती हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। फिर हमारे पास पोस्ट मॉडर्न रिलीजन होगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी वो आइडियाज़ की बात करेंगे, लाइक फंडामेंटलिज्म क्या होता है दुनिया के अंदर, ठीक है। न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। न्यू एज मूवमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। हम उन तमाम अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल नैरेटिव्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि दुनिया के अंदर किस तरीके से मल्टीपल नैरेटिव्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल narratives of
रिलीजन। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास, एथनिसिटी, एंड रिलीजियोसिटी के ऊपर। फिर आपको, क्योंकि इसको कराने की वजह क्या है, ताकि आप रिलीजियोसिटी का फैक्टर पढ़ चुके होगे कि रिलीजियोसिटी अप एंड डाउन कहाँ पर हो रही है, तो आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये लगता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे जेंडर एंड फेमिनिज्म। ये मेरा फॉर्मेट है, फ्लो ऑफ टॉपिक्स है, आप रन डाउन कह सकते हैं, कि जिस रन डाउन को मैं फॉलो करते हुए अपना ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। सही है, आप अगर इसको वेरीफाई करेंगे बुक के साथ तो आप बोलेंगे हाँ बुक का फॉर्मेट, बुक की सिर्फ मैंने प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे की। क्लियर हो गई बात। लेकिन इससे एडवांटेज आप लोगों को ही होगा, जो एक्चुअली होता क्या है, अप्लाई करना आसान हो जाता है रिलीजियोसिटी को। जब आप क्लास एंड एथनिसिटी पढ़ रहे होगे तो रिलीजियोसिटी को अप्लाई करना आसान हो जाएगा कि भाई रिलीजन डाउन कहाँ हो रहा है और रिलीजन जो है अपवर्ड ट्रेंड में कहाँ है। बात सारी ये है। ठीक है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा फोकस करो पर्सपेक्टिव और सेकुलराइजेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में विद द हेल्प ऑफ क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर एंड फेमिनिज्म। सही है, इसकी सपोर्ट लेनी है, तो सपोर्ट लेने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो दिस वाज अ बेसिक क्वाइट इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन है क्या, रिलीजन में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। सही है, व्हाट इज़ रिलीजन, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव को बेस बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आती है।